मूवी की शुरुआत एक वाइफ लाइक कंपनी से होती है जो इंसानों जैसे दिखने वाली वाइफ रोबोट बनाती है। ये वाइफ लाइक रोबोट जो भी आदमी बाय करता है, रोबोट उसकी वाइफ बन के उसके साथ उसके घर में रहती है। वो न सिर्फ बीवी की तरह घर के सारे काम करती है, उन्हें खुश करती है, बल्कि आदमियों की फिजिकल नीड्स भी पूरी करती है। इन रोबोट्स को बिल्कुल आदमी के डिमांड्स के हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है। इन रोबोट्स का रहन सहन इस हद तक इंसानों जैसा था कि कुछ कंपनीज ये कहना शुरू हो गयी कि इन्हें भी इंसानों की तरह राइट्स मिलने चाहिए, और इसी तरह कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस निकली जो इन रोबोट्स को किडनैप करके इन्हें आजाद होने में मदद करती है ताकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सके। जिनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम एयर ऑर्गेनाइजेशन है। यही वजह है कि वाइफ लाइक कंपनी कुछ एजेंट्स हायर करती है जिनका काम उन रोबोट्स को ढूंढ के वापस लाने का है। इनका सबसे काबिल एजेंट विलियम है, जिसने बहुत से एजेंट्स को वापस लाने में मदद की। यही वजह है कि उसके काम से खुश होके वाइफ लाइक कंपनी ने उसकी मरी हुई वाइफ की डुप्लीकेट रोबोट बनाई ताकि उसे उसके काम के लिए शाबाशी दे सके। कंपनी का सीईओ मैरियन विलियम को इस सब के बारे में बताता है, जिस पर विलियम खुश होके अपनी वाइफ की तरह नजर आने वाली इस रोबोट मेरेडिथ को घर ले आता है और उसे अपनी वाइफ मेरेडिथ के ही कपड़े पहनाता है ताकि उसे अपनी वाइफ की कमी महसूस न हो। अब विलियम मेरेडिथ की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अभी तो वो रोबोट की तरह ही हरकतें कर रही थी, पर विलियम को यकीन था कि वो जल्द ही इसकी ऐसी ट्रेनिंग कर देगा कि कोई असल मेरेडिथ और इस रोबोट में फर्क भी नहीं कर पाएगा। अब रात को विलियम का रोमांस का दिल करता है तो वो मेरेडिथ की इंटीमेसी सेटिंग्स लगा देता है, पर फिर भी वो कुछ नर्वस नजर आता है। ये देख मेरेडिथ उसे काम डाउन करने की पूरी कोशिश करती है। अब विलियम चाहता है कि वो मेरेडिथ को हग करके सोए, पर मेरेडिथ को अपनी चार्जिंग करनी थी, इसीलिए वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ उसे असल मेरेडिथ का हेयर ब्रश और एक डायरी मिलती है। इससे पहले वो उस डायरी को पढ़ पाती, उसे ऐसा लगता है कि कोई विंडो से उसे देख रहा है, पर वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह वो जब विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है, तभी न्यूज में लोग रोबोट्स के राइट के लिए प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। ये देख मेरेडिथ विलियम की जॉब के बारे में जानने की कोशिश करती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो एक एजेंट है और लोगों को प्रोटेक्ट करता है। विलियम के ऑफिस जाने के बाद मेरेडिथ असल मेरेडिथ के कपड़े और मेकअप ट्राई करते हुए रेडी होने लगती है। सीन्स विलियम के ऑफिस में शिफ्ट होते हैं, जहाँ विलियम अपने कोवर्कर जैक के साथ अभी रिसेंटली हुए रोबोट किडनैपिंग केस पे बात करता नजर आता है। ये लोग किसी तरह एयर ऑर्गेनाइजेशन की लीडर रिंग मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत रिसर्च के बाद इन्हें लीडर का तो नहीं, पर उस जगह का पता चल जाता है जहाँ रोबोट्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। विलियम को वहाँ से सब रोबोट्स को वापस लाने की ड्यूटी मिलती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो एक रोबोट उसे वहाँ से भागती नजर आती है, जिसके गले में एक शॉक कॉलर था, जिसकी मदद से इन रोबोट्स को शॉक दे के कंट्रोल किया जाता है। विलियम उस कॉलर की मदद से इस रोबोट को काबू करता है और उससे घर के अंदर की सिक्योरिटी की सारी डिटेल्स निकाल के अंदर चला जाता है, जहाँ वो सब गार्ड से लड़ता अंदर मौजूद सब रोबोट्स को आजाद करवाता अपने साथ ले आता है। सीन्स मेरेडिथ पे शिफ्ट होते हैं, जो खुद को चार्ज करने के लिए बेड पे लेटती है, तो उसका ड्रीम मोड खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ उसे एक आइडो नामी आदमी नजर आता है जो उसे उसके ड्रीम्स में चीजें समझाने के लिए मदद करेगा। आइडो मेरेडिथ के पहले ड्रीम के तौर पे उसे एक बर्थडे पार्टी दिखाता है, जहाँ विलियम बड़े प्यार से मेरेडिथ का वेलकम करता है। तभी उनके बीच एक और रोबोट वाइफ लिडी आ जाती है, जो मेरेडिथ को अपने साथ डांस के लिए ले जाती है और फिर एक मास्क मैन से मिलने भेजती है। मेरेडिथ उस मास्क मैन को पहचान तो नहीं पाती, पर वो मेरेडिथ को एक रेड बर्ड वाला कार्ड देते कहता है कि इसकी मदद से मेरेडिथ को पास्ट याद करने में आसानी होगी। इससे आगे वो मेरेडिथ से मजीद कोई भी बात किए बगैर चला जाता है। सीन्स विलियम पे शिफ्ट होते हैं, जो आजाद की गई रोबोट्स को वापस कंपनी ले आता है, जिन्हें अब दोबारा प्रोग्राम किया जाएगा। जब वो रोबोट्स वेटिंग रूम में जा रही होती है, तो वहाँ मौजूद दो रोबोट्स विलियम को मिडिल फिंगर दिखा के उसके लिए अपनी नफरत का इजहार करती हैं, जिस पर कंपनी की मैनेजर उसे बताती है कि कुछ टाइम से रोबोट्स बहुत अजीब बिहेव करने लगी हैं और ये दो रोबोट्स अपना काम बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रही। वहाँ मेरेडिथ वापस ड्रीम में आइडो से मिलके उस मास्क मैन के बारे में जानने की कोशिश करती है और साथ ही साथ उसे अपनी सारी हॉबीज की लिस्ट बनाने का कहती है, पर उन हॉबीज में कहीं भी स्टिचिंग नहीं थी।
जो सुन के मेरिडिथ हैरान थी, क्योंकि सुबह वो जब से अपने पहले ड्रीम से उठती है उसका बार बार स्टिचिंग का दिल कर रहा है, जिस पर आइडू उसकी मेमोरी में स्टिचिंग की टेक्निक्स डाल देता है। वापस रियलिटी में आके मेरिडिथ एक कुशन कवर पे उस मास्क मैन से मिले कार्ड वाले रेड बर्ड को स्टिच करने लगती है, जिसके बाद वो साइकिलिंग के लिए जाती है। पर तभी उसके रास्ते में एक लुइस नामी औरत आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में मेरिडिथ साइड पे जा गिरती है। लुइस मेरिडिथ को कहती है कि मेरिडिथ के पास अब टाइम बहुत कम है, इसलिए उसे जल्द ही सब याद करना होगा। घर आके मेरिडिथ ये सारा किस्सा विलियम को बताती है, जिस पर विलियम का कहना था कि मेरिडिथ को उसकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुइस जैसी लेडीज रोबोट से नफरत करती है। उन्हें लगता है कि रोबोट्स उनसे उनके हस्बैंड छीन रही है, जो किसी हद तक ठीक भी है। नेक्स्ट सीन में मेरिडिथ उस लेक पे जाती है, जो विलियम की वाइफ की सबसे पसंदीदा जगह थी। वहाँ वो खुद को मेरिडिथ कहने के बजाय मैं कहने लगती है, यानी अब वो खुद को एक ऑब्जेक्ट समझना छोड़ चुकी है। घर वापस जाके मेरिडिथ विलियम को वही कवर दिखाती है जो उसने डिजाइन किया था। विलियम ऊपर ऊपर से तो उसकी तारीफ करता है, पर उसके एक्सप्रेशन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस कवर को देख ज्यादा खुश नहीं था। वो मेरिडिथ को बताता है कि उनकी एक मीटिंग पार्क में हुई थी, जब मेरिडिथ बेंच पे बैठी बुक पढ़ रही थी। मेरिडिथ ये सुन के अपनी मेमोरीज में उस दिन को ढूंढ निकालती है, पर उसे अपने सामने खड़े उस आदमी की शक्ल नजर नहीं आती है। रात जब मेरिडिथ खुद को चार्ज करने जाती है, तो वहाँ वो असल मेरिडिथ की डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में हर पेज पर हर लव सिर्फ इसी खुशी से भरा पड़ा था कि मेरिडिथ अपने प्यार को पाके कितनी खुश है, जो देखिए रोबोट मेरिडिथ बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद मेरिडिथ विलियम की वाइफ के बारे में मजीद जानने के लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड ऑन करने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब रहती है, जिस पर मायूस होकर वो ड्रीम मोड ऑन कर लेती है, जहां आइडू उसे बताता है कि उसकी कुछ फाइल्स ब्लॉक्ड हैं। जब आइडू उसे उसकी मेमोरी फाइल्स दिखा रहा होता है, मेरिडिथ वहां से एक रैंडम मेमोरी सेलेक्ट करती है और आइडू उसे वहां ले जाता है, जहां मेरिडिथ खुद को उसी पार्क में बेंच पे बैठा पाती है। पर विलियम की जगह वहाँ मास्क मैन होता है, जो उसे पकड़ के बोलता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, जिस पर डर के मेरिडिथ ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है और सामने विलियम होता है, जो उसे बेड पे लिटा के उसके बनाए हुए बर्ड वाले कवर को बाहर डस्टबिन में फेंक आता है। विलियम के सोने के बाद मेरिडिथ वापस से असल मेरिडिथ की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी सारी मेमोरीज को भी चेक करने लगती है। तभी उसे एक मेमोरी में मेरिडिथ टेंट में अपने लवर के साथ नजर आती है। सीन्स नेक्स्ट सुबह विलियम पे शिफ्ट होते हैं, जिसे नेक्स्ट जॉब के तौर पे एक किडनैप हुई रोबोट को एक बिल्डिंग से वापस कंपनी लाने को कहा जाता है। विलियम फौरन उस बिल्डिंग में जाके उस रोबोट से मिलता है, जो रीप्रोग्राम हुई नए लुक्स और एक नई आइडेंटिटी के साथ उस बिल्डिंग में जॉब कर रही थी। जब विलियम उसे वापस चलने को कहता है, तो वो उसे कहती है कि उसे ऐसे ही आजाद होके रहना है, ना कि किसी की वाइफ बन के उसकी गुलामी करनी है। विलियम को लगता है कि वो ये सब रीप्रोग्रामिंग की वजह से बोल रही है, जिस पर वो उसे ले जाने के लिए जबरदस्ती करता है। तो वो रोबोट उसके साथ जाने के बजाय विंडो से कूद के खुद को खत्म कर लेती है। वहाँ लुइस विलियम के पीछे से मेरिडिथ से मिलने घर आ जाती है और उसे ऐसे खुद को मेरिडिथ के बजाय मैं कह के इंट्रोड्यूस करने पे खुश नजर आती है। वो मेरिडिथ को बताती है कि मास्क मैन मेरिडिथ से मिलना चाहता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि विलियम ने मेरिडिथ को एयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब गलत बताया है। अब जबकि लुइस जानती है कि वो जो भी बोलेगी वो मेरिडिथ के माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो जान के विलियम के लिए एक मैसेज भी छोड़ के जाती है कि कीन विलियम से दोबारा मिलना चाहता है। सीन्स विलियम पे शिफ्ट होते हैं, जो उस टूटे हुए रोबोट को वापस कंपनी ले आता है, पर अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने खुद को खत्म क्यों कर लिया। तभी वहाँ टीवी पे एंड्रॉइड बच्चों का एड दिखाया जाता है, जो कभी बड़े नहीं होंगे। ये सब देख विलियम मजीद अपसेट हो जाता है। विलियम फौरन जाके कंपनी के सीईओ से मिलता है और उससे रोबोट की इस हरकत की वजह पूछता है, जिस पर सीईओ उसे ये कह के तसल्ली देता है कि ये सब रोबोट की रीप्रोग्रामिंग की वजह से है।
है और ये सिर्फ एक हादसा था, इसीलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ मेरेडिथ असल मेरेडिथ की डायरी में पढ़ती है कि वो अपने प्यार के साथ कहीं दूर भागना चाहती थी। ये सब पढ़ के वो वापस से वही बर्ड वाला कवर बनाने लगती है। विलियम घर आके पहले उस कवर को देख इरिटेट होता है, फिर उसे लुइस के मैसेज का पता चलता है जो उसका मूड मजीद खराब कर देता है। जिसके बाद वो फौरन अपने दोस्त जैक को मदद के लिए बुलाता है। वो उसे बताता है कि उसने मेरेडिथ को कीन से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरेडिथ के ड्रीम को हैक कर लिया है। अब कीन से मिलने के लिए वो लोग मेरेडिथ के ड्रीम्स को कंट्रोल करने लगते हैं ताकि उसके ड्रीम्स में जाके कीन की लोकेशन का पता लगा सकें। जैक को ये भी पता चलता है कि मेरेडिथ अपने ड्रीम्स को रियल लाइफ में भी फील करती है। अब कीन पे नजर रखने के लिए ये लोग मेरेडिथ को ड्रीम मोड में भेज देते हैं, जहाँ इस बार मेरेडिथ के ड्रीम के लिए आइडो हैलोवीन का टीम लाता है। जिसके बाद मेरेडिथ खुद को स्केलेटन कॉस्ट्यूम में एक हॉन्टेड हाउस के पास पाती है। जब मेरेडिथ उस घर के अंदर जाती है तो मास्क मैन उसके सामने आ जाता है और ये सब जैक और विलियम कंप्यूटर स्क्रीन पे साथ साथ देख रहे थे। मास्क मैन पहली बार अपने फेस से मास्क हटाता है तो वो कीन ही निकलता है, जो मेरेडिथ को एक एड्रेस देके उससे मिलने आने को कहता है। ड्रीम से उठ के मेरेडिथ विलियम से कीन के बारे में बहुत से सवाल करती है, पर विलियम उसके एक भी सवाल का जवाब दिए बगैर उस एड्रेस वाली लोकेशन पे पहुंच जाता है। पर वहाँ उसे कीन नहीं बल्कि बस वो मास्क पहने हुए एक स्टैचू मिलता है, जिस पर परेशान होके वो जल्दी से घर आता है। पर मेरेडिथ वहीं सही सलामत मौजूद थी। वो विलियम को बताती है कि किसी ने डोर नॉक किया था, पर उसके दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं था, बस वहाँ एक डायरी जमीन पे पड़ी थी जो विलियम के लिए थी। अब जबकि विलियम के लिए मेरेडिथ से मजीद सच छुपाना मुश्किल था, तो वो मेरेडिथ को बताता है कि कीन और एयर ऑर्गेनाइजेशन उसकी वाइफ को टेररिस्ट अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारी मेमोरीज इस रोबोट के माइंड से डिलीट कर दी ताकि वो खुद को इतने सारे लोगों की मौत की वजह समझ के हर्ट ना हो और नई शुरुआत कर सके। इसके बाद विलियम जैक को कॉल करके बताता है कि कीन ने मेरेडिथ को हैक किया हुआ है, इसी वजह से उन्हें विलियम की किसी भी मूव का पहले ही पता चल जाता है। विलियम मेरेडिथ को रीसेट होने के लिए वापस कंपनी में भेजने का फैसला करता है, पर उससे पहले वो मेरेडिथ के ड्रीम में जाके कीन से मिलने का कहता है, जिसमें जैक उसकी मदद करते हुए उसे मेरेडिथ के ड्रीम मोड से कनेक्ट करता है। अब जबकि मेरेडिथ की बैटरी लो थी तो विलियम उसे कहता है कि जब उसकी बैटरी 10% पे आ जाए तो वो फौरन ड्रीम से जाग जाए। मेरेडिथ ड्रीम में एक जंगल के अंदर उठती है जहाँ उसके सामने कीन खड़ा था, पर इससे पहले वो मेरेडिथ को कुछ करता वहाँ विलियम आ जाता है जो मेरेडिथ को वहाँ से भगा देता है। मेरेडिथ भागते भागते एक दरवाजे से किसी पार्टी में पहुँच जाती है। वहाँ दूसरी तरफ विलियम और कीन की लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों लड़ते लड़ते उसे पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ कीन मेरेडिथ को सब याद करने को कहता है। वो विलियम को धमकाता है कि विलियम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन मेरेडिथ को सब याद आ ही जाएगा। ये सुन के विलियम गुस्से में कीन को मारने लगता है, पर इससे पहले वो कीन का काम तमाम कर पाता मेरेडिथ की बैटरी 10% पे आ जाती है, जिस पर वो ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है और उसके साथ साथ विलियम भी उठ जाता है, जो मेरेडिथ पे बहुत गुस्सा होता है कि अगर वो कुछ वक्त और रुकी होती तो विलियम कीन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता। जैक विलियम की इस हरकत पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने जैक की मदद ये कह के ली थी कि वो सिर्फ कीन से बात करेगा, पर विलियम की ये हरकत और खुदसरी देख जैक उससे लड़ता वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद विलियम मेरेडिथ को बताता है कि वो उसे रीसेट होने कंपनी ले जाएगा। मेरेडिथ बहुत रिक्वेस्ट करती है कि विलियम उसकी मेमोरीज खत्म न करवाए, पर विलियम उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन कंपनी में वेटिंग रूम के अंदर सब रोबोट्स मेरेडिथ का वेलकम करती हैं, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। फिर वो रोबोट्स उसे बताती हैं कि उन्हें अपनी मेमोरीज को रीसेट होने से बचाना आता है, इसीलिए वो उसे पहचान पाई। वो मेरेडिथ को ये भी बताती हैं कि वो सारी रोबोट्स ड्रीम मोड की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करती हैं ताकि वाइफ लाइक कंपनी को तबाह करने में रिंग मास्टर की मदद कर सके। वो बताती है कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि वो रोबोट्स को वाइफ लाइक कंपनी से बचा के एक अच्छी और गुलामी से पाक जिंदगी गुजारने में मदद करता है। और वही 2 रोबोट्स जो बार बार कंपनी आ रही थी, उनका मकसद यहाँ आके और रोबोट्स को अपने साथ मिलाना है ताकि अपनी टीम बड़ी कर सके। उनका कहना है कि इंसान उनकी मेमोरीज खत्म
कर सकते हैं पर ड्रीम्स नहीं, जिसके बाद वो सब एक दूसरे से अपना सारा डेटा शेयर करती हैं, जिसकी मदद से रीसेट होने के बाद भी मेरिडिथ की मेमोरीज नहीं जाती। सीन्स लुइस पे शिफ्ट होते हैं, जो जैक के घर जाके उसकी रोबोट वाइफ को एक फाइल और यूएसबी जैक को देने के लिए देती है, जो जैक देख परेशान हो जाता है। वहाँ मेरिडिथ रीसेट होने के बाद विलियम के घर में आंखें खोलती है। ऐसा करते ही उसे एक स्टॉकर नजर आता है, पर वो इस मेमोरी को समझ नहीं पाती। उसकी मेमोरी तो नहीं गई थी, पर वो विलियम को इस बात का एहसास नहीं होने देती। विलियम मेरिडिथ के साथ टाइम गुजार ही रहा होता है कि वहाँ जैक आ जाता है, जो विलियम को अरेस्ट करने आया था, क्योंकि उस फाइल से उसे पता चला कि मेरिडिथ तो कभी भी विलियम की बीवी थी ही नहीं। उल्टा कीन कोई दुश्मन नहीं बल्कि मेरिडिथ का बॉयफ्रेंड था, जिसे विलियम ने मर्डर किया था। यही वजह है कि वो लोग कीन को नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ मेरिडिथ की मेमोरीज में था। अपना सच बाहर आता देख विलियम जैक को जान से मार देता है, पर पीछे मुड़ने पर वो देखता है कि मेरिडिथ ये सब देख रही है और विलियम पे रिवील करती है कि उसे सब याद है। मेरिडिथ और विलियम का किसी काम के सिलसिले में आमना सामना हुआ था और विलियम को पहली ही नजर में मेरिडिथ से मोहब्बत हो गई, पर मेरिडिथ तो कीन से प्यार करती थी, इसलिए विलियम ने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया। फिर मौका देख के उसने कीन को मेरिडिथ की आंखों के सामने मार के मेरिडिथ को किडनैप कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि मेरिडिथ अब उसकी हो जाएगी। पर वो ये नहीं जानता था कि प्यार ऐसे नहीं मिलता। उसने मेरिडिथ का जिस्म तो जीत लिया था, पर दिल अभी भी कीन के पास था। इसलिए गुस्से में आके विलियम ने मेरिडिथ को मार डाला और उसके हाथ में वेडिंग रिंग डाल दी, ताकि लोगों को लगे वो उसकी वाइफ है। जिसके बाद मेरिडिथ की शक्ल की रोबोट बना के उसमें अपने हिसाब से मेमोरीज डाली, ताकि उसके साथ एक अच्छी लाइफ गुजार सके। पर शायद ये उसकी किस्मत में ही नहीं था। मेरिडिथ उसे बताती है कि वो ही रिंग मास्टर है और रोबोट्स को आजाद करने में उनकी मदद कर रही है। वहाँ लुइस उसकी इसमें मदद कर रही है, जो कीन का मास्क पहन के उसके ड्रीम्स में आ रही थी, ताकि ये लोग विलियम को फंसा सके। मेरिडिथ का बदला लेने के लिए विलियम को एक दर्दनाक मौत देती है, जिसके बाद एयर ऑर्गेनाइजेशन एक नई शुरुआत के लिए पहुंच जाती है। सीन्स वाइफ लाइक कंपनी पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने लॉयल एजेंट की मौत के अफसोस के साथ साथ उसके कातिलों को पकड़ने के लिए उसकी हमशक्ल रोबोट बनाते हैं, और ये सब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बताते हैं, जो मेरिडिथ देख रही थी और कहती है वो इस जंग के लिए तैयार है। इस मोमेंट पे ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।